नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ, शहरी बहू गांव की सास। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, क्या आपको मेरी कहानी अच्छी नहीं लगती है? अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको अच्छी लगती है तो हमें सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी एक गांव में रहने वाली साधना नाम की औरत का है। वो गांव में रहती है और उसका बेटा शहर में एक कंपनी में जॉब करता है। साधना का बेटा अचानक अपनी माँ से मिलने के लिए गांव आता है। अपने बेटे को देखकर साधना बहुत खुश होती है और फिर वही सवाल जो हर माँ का होता है, कैसी शक्ल बना के रखा है रे तुम? खाना पीना ढंग से नहीं खाता है क्या? कितना दुबला हो गया है। ऑफिस वाले बहुत काम करवाते हैं क्या? अरे माँ, कहाँ दुबला हुआ, वैसा ही तो हूँ। अरे माँ का आँख पता नहीं क्यों ऐसा होता है, उसका बच्चा हमेशा दुबला ही लगता है। तुमसे तो बोलना ही बेकार है। सुन, हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए आलू का पराठा बना के लाती हूँ। साधना किचन में जाने लगी तो अखिल ने उसे उसका हाथ पकड़कर सोफे पर बिठा लिया। अरे माँ, ये सब छोड़, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करना ये है। सुनकर साधना के आंख में चमक आ गई और वो पूछने लगती है, क्या बात करनी है बेटा? शादी के बारे में? तुम तैयार हो? अच्छा रुक, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। साधना टेबल पे रखी एक लिफाफे लेती है। उसमें रखे लड़कियों की कुछ तस्वीर अपने बेटे को दिखाती है। बोल, कौन सी लड़की तुम्हें पसंद है? अखिल ने उन लड़कियों की तस्वीर बेमन से देखा और बोला, माँ, मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं है। क्या बोल रहा है तू? सारी लड़की सुंदर है और पढ़ी लिखी भी है। तब अखिल ने अपनी माँ से जो बात कही उसको सुनकर उसकी माँ के चेहरे पर चमक आ गई। अरे सच? तूने लड़की पसंद कर ली है? क्या नाम है उसका? कैसी है और कहाँ रहती है? अरे माँ, एक साथ इतना सवाल? ये कहकर अखिल ने अपना मोबाइल निकाला। उसमें उस लड़की की तस्वीर दिखाई। ये देखकर उसकी माँ बहुत खुश हुई। कितनी सुंदर है मेरी बहू, मैं बहुत खुश हूँ बेटा, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। अखिल और आकांक्षा की शादी हो जाती है। जब वो दोनों शादी करके आते हैं तो साधना उसका आरती उतारती है, लेकिन आकांक्षा को ये सब अच्छी नहीं लगती है क्योंकि वो मॉडल है। क्या मम्मी जी, अब ये सब कौन करता है? अरे क्यों नहीं करता, सब करता है। लक्ष्मी हो तुम मेरे घर की और लक्ष्मी का स्वागत ऐसे ही किया जाता है। साधना की बात सुनकर आकांक्षा मुंह बना लेती है। अखिल चाहता था कि आकांक्षा कुछ दिन माँ के साथ रहे क्योंकि उसके कंपनी वाले उसे देश से बाहर भेज रहे थे। आकांक्षा भी कभी गांव देखी नहीं थी, इसलिए वो तैयार हो गई। ठीक है बाबा, लेकिन जल्दी आ जाना। अखिल शहर चला गया। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। आकांक्षा अपने रूम में सोई हुई थी। साधना घंटी बजाकर पूजा कर रही थी। घंटी की आवाज़ से आकांक्षा डिस्टर्ब हो रही थी। वो गुस्से में बाहर आई और अपनी सास से कहा, क्या मम्मी जी, सुबह सुबह इतना शोर क्यों कर रही हैं आप? ऐसा नहीं कहते बहू, मैं पूजा कर रही हूँ और अब तो सुबह का 7 बज गया। 7 बज गया तो मैं क्या करूँ? मुझे आप जैसे गंवारों जैसे जल्दी उठने की आदत नहीं है। चलिए आप शोर बंद कीजिए, मुझे सोने दीजिए। साधना को अपनी बहू की बात बहुत बुरी लगी और वो अपने आप को खुद ही दोष देने लगी। अरे मेरी ही गलती है, वो शहर की लड़की है, वहाँ पे लोग देर से सोते हैं, देर से जागते हैं। मुझे इस बात का ख्याल रहना चाहिए। आकांक्षा ज़्यादातर समय सो के या अपने दोस्त से बात करके बिताती थी। वो अपनी सास की जरा भी मदद नहीं करती थी। एक दिन आकांक्षा अपने दोस्त से बात कर रही थी और साधना अपने बैल को चारा दे रही थी तो अचानक से उसका बैल जोर से रंभाने लगा। अरे क्या हो गया, क्यों इतना गुस्सा कर रहा है? मैं आ तो गई खाना देने। हाँ ठीक है, थोड़ी देर हो गई। अरे क्या करती, मेरे घुटनों में जोरों से दर्द भी तो था, बूढ़ी जो हो गई हूँ मैं। उधर आकांक्षा की दोस्त ने भैंस की रंभाने की आवाज़ सुनी तो कहा, अरे क्या बात है आकांक्षा, तबेले में है क्या तू?
ये पीछे से कैसी आवाज आ रही है? अरे गांव में हूँ ना मैं, यहाँ गाय भैंस की आवाज़ नहीं आएगी तो क्या डीजे बजेगा। अच्छा सुन, थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। आकांक्षा ने फ़ोन काटा और सीधे अपने सास के पास पहुँची। क्या मम्मी जी, आप लोगों को थोड़ी भी तमीज़ नहीं है। मैं अपने दोस्त से फ़ोन पे बात कर रही थी, आपका ये बैल शोर कर रहा था। अरे मेरी दोस्तों के सामने बेइज्जती होती है, क्या मिलता है आपको मेरी बेइज्जती करा के। ये तुम कैसी बात कर रही हो बहू, मैं तुम्हारी बेइज्जती क्यों कराऊंगी। और जहाँ तक इसके रंबाने की बात है तो इसे भूख लगी थी और ये हमारे तरह बेचारा खाना तो मांग नहीं सकता ना। ये जानवर है, आप तो नहीं। कान खोलकर सुन लीजिए, जब मैं अपने दोस्तों से बात कर रही हूँ तो इसे बाहर ले जाइएगा, नहीं तो मैं इस घर से चली जाऊंगी। नरक बना रखा है आप लोगों ने मेरी जिंदगी को। साधना फिर से खामोश हो गई। एक दिन वह जब गोबर से अपने आंगन को लीप रही थी तो आकांक्षा फिर से नाक बंद करके गुस्से में दबदबाते हुए आई। क्या है मम्मी जी, ये क्या है? पूरे घर में आपने बदबू फैला रखी है। बहू गोबर है ये, पता है ये कितने पवित्र होती है, घर में कीटाणुओं को प्रवेश होने नहीं देती। अरे क्यों पीछे पड़ी हैं आप, नहीं चाहिए मेरे घर में ये सब। जब मैं चली जाऊंगी तो आप करते रहना। बिल्कुल गवारों के पीछे छोड़ के गया है ये अखिल। और कंपनी वालों ने 2 महीने की और ट्रेनिंग बढ़ा दी और 2 महीने इस गांव को झेलना पड़ेगा। साधना आकांक्षा की कोई बात का बुरा नहीं मानती, वह उसे बहुत प्यार करती है। एक दिन की बात है, साधना आकांक्षा से कहती है, बहू आज कुछ लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं। वो क्या है ना, ये लोग शादी में नहीं आ पाए थे। मुझे देखने? अरे मैं कोई नुमाइश की चीज़ हूँ जो मुझे देखने आ रहे हैं? उन्हें मना कर दीजिए, मैं किसी से मिलने वाली नहीं हूँ। आकांक्षा बार बार साधना को जली कोटी सुनाती, लेकिन साधना को उसकी बात का जरा भी बुरा नहीं लगता। उसे पता था कि वो शहर की है, इसीलिए वहाँ के तौर तरीके अलग होते हैं। साधना कुछ दिन से बीमार थी, उसे बहुत बुखार था, लेकिन आकांक्षा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक दिन आकांक्षा छत के बाउंड्री के पास अपने दोस्त से बात कर रही थी और वो अपने सास की शिकायत कर रही थी। शिकायत करके उसने अभी फ़ोन रखा ही था, तभी न जाने उसके पैर कैसे टकरा गए और वो छत से नीचे गिर गई और वो जोर से चिल्लाई। आकांक्षा की आवाज़ सुनकर उसकी सास दौड़े दौड़े बाहर आई। उसने देखा कि आकांक्षा जोर से गिर गई है। बहू, अरे ये कैसे हो गया? आकांक्षा लहूलुहान हो गई थी। गांव में अस्पताल 4 किलोमीटर दूर था। साधना को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे क्या नहीं। तभी उसको अपने बैल का ख्याल आया। तभी वो गाड़ी में बैल को जोड़ा और अपनी बहू को उसमें रखा और गाड़ी को खुद से चलाने लगी। जल्दी चल और जल्दी चल, मेरी बहू को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना है। वो लोग जल्द ही अस्पताल पहुंच गए। आकांक्षा की गंभीर हालत को देखकर डॉक्टर ने उसे एडमिट कर लिया और उसका इलाज शुरू कर दिया। कुछ देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर आया। अब आपकी बहू की हालत में सुधार है। अगर आपने उसे लाने में जरा भी देर की होती तो कुछ भी हो सकता था। जब तक आकांक्षा अस्पताल में रही, साधना न दिन को सोती न रात को, सारा समय उसके साथ बैठी रहती थी। किसी भी प्रकार की जरूरत को वो तुरंत पूरा करती थी। आकांक्षा को भी यह पता लग गया था कि उसकी सास उसे किस तरह हॉस्पिटल लाई थी। उसे अपनी वह हर पुरानी बात याद आ रही थी जो उसने अपनी सास के साथ किया था। उसे उसका पश्चाताप हो रहा था। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ क्या नहीं किया। आपका हर समय अपमान किया और आप मेरी जान बचाने के लिए क्या क्या नहीं किए। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी। अरे कोई गलती नहीं किया तुमने, तुम ठीक हो गई बहू, यही मेरे लिए बहुत है। तभी आकांक्षा को बैल के रंभाने की आवाज़ आई। वह उसे सुन ही रही थी, तभी उसकी सास बोली, पता है तू यहाँ बीमार है तो मेरे दोनों बैलों ने भी खाना पीना छोड़ दिया है। अस्पताल के बाहर वो दोनों खड़े रहते हैं। सच कहूँ तो वो दोनों नहीं होते तो मैं तुम्हें कैसे अस्पताल ला पाती। साधना की बात सुनकर आकांक्षा के आंख से झरझर आंसू निकलने लगे। वो बाहर निकली और दोनों बैलों को भी गले लगाकर उनसे माफ़ी मांगी और आकांक्षा भी अब बदल गई थी।
उसे गांव अच्छा लगने लगा था और साधना में तो उसकी जान बसने लगी थी। इसी के साथ ये कहानी खत्म हुई। तो बताइए दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? आप इस कहानी के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको अगर मेरी कहानी अच्छी लगी तो आप मेरे कहानी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हमारी कहानी में किसी तरह की कमी है तो वो भी आप कमेंट करके बताएं। मेरी कहानी सुनने के लिए थैंक यू।